सबसे बड़े मंच से सबसे ताकतवर पंच सुषमा स्वराज ने आज विदेश मंत्री ने भारत की दिया पाकिस्तान के 21 सितंबर के भाषण के जवाब में उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में एक बात कही कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और साथ ही पाकिस्तान इस बात को जान ले कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा, वो इसका ख्वाब अपने दिल से निकाल दे। शंकर प्रसाद साहब आपने कहा 10 में से 11 नंबर दे देता, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके कह देती हैं अगर आतंकवाद की बात, आतंकवाद पालते हैं, बोते हैं, उगाते हैं, उसका शौक रखते हैं तो और वजन आ जाता। आपको लगता है क्या ऐसा होता? देखिए, हमारी फॉरेन मिनिस्टर एक इंटेलिजेंट, एक वेल स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही, किसी बच्चों के स्कूल में बात नहीं कर रही कि जी आधे बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या कह गई। वहाँ पे एक बड़ा मैच्योर क्राउड बैठा हुआ है, बड़े मैच्योर ऑडियंस बैठे हुए हैं। वहाँ आप एक अगर से कॉमा भी इधर से उधर करेंगे तो वो जब समझ जाते हैं कि किस तरह फिट है। ये एक बड़ा भारी विश्व का मंच है। और शशांक जी, मुझे पुराने फॉरेन सेक्रेटरी साहब बैठे हैं आपके साथ, तो कहेंगे कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कोई चीज़ होती है। हम एक आतंकवाद देश नहीं है, हम एक इस तरह के अग्रेसिव देश नहीं है। हम तो पीसफुल कंट्री हैं, हम तो डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हम तो बातचीत में बिलीव करते हैं, हम तो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे इस किस्म के नाम लेने की ज़रूरत कतई नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से तो कोई व्यक्ति अगर 50% भी इंटेलिजेंट होगा तो समझ गया होगा कि किस तरफ इशारा है। उसका नाम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, केवल पाकिस्तान ही टेररिज्म को बढ़ोतरी नहीं दे रहा, उन्होंने इसमें सब विश्व के देश और विश्व की संस्थाएं जो टेररिज्म को बढ़ोतरी देती हैं उनको शामिल किया है। और इसका मतलब यह है कि इस बॉडी को, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात की है, उनको उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन देशों को आइसोलेट करना है, वर्ल्ड की तरफ से पूरी पावर लगा के उनको न्यूट्रलाइज करना है जो भी कोई आतंकवाद को बढ़ोतरी देता है। ठीक, अगर सिर्फ केवल पाकिस्तान की बात करती और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान कहती रहती तो ये समझता विश्व कि सिर्फ भारत पाकिस्तान की तरफ देखता है, पूरे विश्व में नहीं देख रहा। उन्होंने एक ग्लोबल पिक्चर प्रेजेंट की है, उन्होंने ग्लोबल पिक्चर बड़ी क्लियरली प्रेजेंट की है, जिससे मैं समझ रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी समझ रहे होंगे कि किस किस देश, किस किस संस्थाओं के ऊपर उनकी टिप्पणी थी, उनकी निगाह थी जो टेररिज्म को बढ़ोतरी देते हैं। ठीक है। तो ये बात कहना कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ये बात कहना कि एक दफा प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया भारत में भी, तो मैं समझता हूं बड़ा चाइल्डिश अप्रोच है। ठीक है, अखिलेश जी कह सकता है दुनिया में इस समय कि पाकिस्तान का क्लियरली नाम नहीं लिया। ठीक, अखिलेश जी बोलिए। क्या चाइल्डिश है कि ओल्डिश है, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। दुनिया में आतंकवाद बहुत से देश फैला रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के आतंकवाद से त्रस्त हैं। और इतना होने के बाद भी हम क्यों मरवत करें उसके साथ? हम आज आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान नाम लेकर के, भारत आवाज़ उठा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। हम दुनिया से बात कह रहे हैं, जो बात हम दुनिया से कह रहे हैं, क्या हम सब लोग समझते हैं यूएन में जो कहा गया, लेकिन क्या हम यूएन में इस बात को उसी तरह से नहीं कह सकते थे? हम तो जो हो गया हो गया। हम अपने अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन मेरा मत यही था कि जब आज के हम वो मरवत कर रहा है कि अभी भी हम क्यों मरवत कर रहे हैं कि उसका नाम न लें? क्यों ना नाम लें उसका? 20 देश आतंकवाद में है, लेकिन हम उन 20 से नहीं, हम एक से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो और दूसरी बात, आज के तारीख में ठीक है, बात हो गई, दुनिया को बताया गया और आगे ये चलेगा। एक दिन के काम नहीं है कि आपने यूएन में रख दिया और चारों तरफ से नाकेबंदी हो जाएगी, पूरी दुनिया आपके साथ आके पाकिस्तान के खिलाफ, समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आज आप पाकिस्तान से चाहते क्या हैं? ये भी अपना डोमेस्टिक इशू पे, हम यूएन में नहीं, हम डोमेस्टिक इशूज पे बात कर रहे हैं कि ये भी आज भारत को स्पष्ट कर रख देना चाहिए कि ये हमारा अपेक्षा या मांग या करो तुम पॉइंट वाइज, ठीक है, होना चाहिए। ये हमारी, जिसे हम कहते हैं कि आज की पाकिस्तान पे हमारी विदेश नीति, ठीक, ये है, ये और ये मेरा कदम है या मेरा ये चीज, तो ये भी आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। भारत सरकार से हम अपेक्षा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं श्रीकांत? लास्ट कमेंट आप पूरा कर लें, उसके बाद हम एक नए पैनल के साथ वापस आ रहे हैं। बोलिए श्रीकांत।
नहीं, मैं छोटा यही सा। कहना चाह रहा हूँ कि सुषमा जी ने बहुत बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही है, लेकिन अब कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसका कोई, मैं इसके लिए या हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अपनी अपनी योग्यता से लोग अपनी बात कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ कि यूएन में जब जाते थे तो किसी और मुल्क का भाषण पढ़कर आते थे। हमें जितना विवेक है हमने अपनी बात कही और मुल्क ने हमारी बात को समझा है और दुनिया ने भी हमारी बात को समझा है। चलिए, मुझे लगता है इस वक्त इस तरह के विवाद में जाने के बजाय पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। खास तौर पे भारत के लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि भारत जिन शब्दों में जवाब दे यूएन में, नवाज शरीफ की बातों को सुनने के बाद लोगों में गुस्सा था। क्या सुषमा स्वराज उस पर खरी उतरी हैं? अब तक कम से कम जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि वाकई सुषमा स्वराज ने बड़ी साफ साफ खरी दो टूक और ताल ठोक के बात कही है।